नमः शिवाय एवरीवन। तो आज अ, हम यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र के 5 तरह के क्लेश के बारे में जानते हैं। ये जो 5 तरह का जो क्लेश होता है ना, ये हमारे हमारे जीवन में एज ए सोल, एज ए आत्मा ना, हमें कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल जर्नी से कहीं ना कहीं दूर भगाता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो अविद्या आता है। अविद्या क्या होता है कि जैसे कि मान लो मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ कि आपका सोल ये है, आपकी सोल की जर्नी ये है आपके जीवन में। इस तरीके से लोग आते हैं जो आपको लाइफ लेसन देते हैं, लेकिन आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये किस बारे में बात कर रही है। हो सकता है अगर मैं आपको पास्ट लाइफ के बारे में बताना चालू करूं तो आप कहोगे कि अरे यही जीवन हम जी लें तो वही बहुत है। तो क्या होता है कि आपका जो शरीर है और आपका जो सोल है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। आपका शरीर यानी आपकी जो आत्माएं, हो सकता है वो बहुत बरसों की पुरानी होगी, यानी उसने कई जन्म लिए होंगे। लेकिन जो शरीर है वो आपका अपना शरीर है। जैसे कि मैं ये कहूं कि ये मैं अंजू हूं और मेरी जो आत्मा है बहुत पुरानी आत्मा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हमारी मृत्यु होती है तो ये शरीर की मृत्यु होगी। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरता नहीं है। जैसे बोलते हैं कि किसी को कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, तो वो आत्महत्या नहीं, उस शरीर की उसने हत्या की है कहा जाता है। तो उसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, उसको खाली कहेंगे कि उसने अपने शरीर को त्याग दिया। अभी का जो शरीर था उसने उसको त्याग दिया, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा एक तरह से अमर है। तो अगर मान लो कि ऐसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हमारे जीवन में, जैसे हम छोटे होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि अरे पढ़ाई कर लो, अच्छा कर लो। फिर जब हम पढ़ाई करना चालू करते हैं वो प्राइमरी स्कूल तक ही है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि अरे हाई स्कूल तक ही आपको वो है, उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं है। फिर आप जगह जगह के कॉलेजों के एडमिशन के लिए भटकते हो, फिर कॉलेज में एडमिशन होता है, बस बस यही लास्ट है ऐसा लगता है। वहां तक आप पहुंचते हो, फिर कहते हैं कि अरे बस बस जॉब बस लग जाए, उसके बाद सब कुछ सेटल डाउन हो गया, जॉब आपकी लग गई, चलो आपकी शादी का वक्त आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस बस यहीं तक ही है। ऐसा करते करते ना आप जीवन में सब कुछ हासिल करने लग जाते हो। छोटे घर से बड़ा घर मिल जाता है, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाती है, अकेले होने के बाद फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो आत्मा यानी खुश नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो दैट मीन्स कि वो शरीर ये सब चीज मांगता था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी संतुष्ट नहीं है। तो ये एक अविद्या है कि जानना कि सत्य को नहीं समझना। अगर जो हम बातें कर रहे हैं उस चीज को आप समझोगे नहीं, तो वो एक तरह से अविद्या है। दूसरी चीज होती है अहंकार। अगर मैं कहूं कि ये मेडिटेशन सेशन मैं करवा रही हूँ, मैंने ये चीज ग्रुप बनाया, मैंने ये किया, ये एक तरह से मेरा अहंकार होगा। अहंकार होगा कि इस ग्रुप को मैं चला रही हूँ, ये ग्रुप तो डिवाइन चला रहा है। इस ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो डेली रात में मेडिटेशन कर रहे हैं, वो डिवाइन सपोर्ट है। और यहाँ पर मैं अपने आप को अगर देखूं तो मैं एक जस्ट एक चैनल हूँ, मैं जस्ट एक मीडियम हूँ कि आपको उस डिवाइन के साथ कनेक्शन करवाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने प्रतिष्ठा, अपने मीन्स, जैसे होता है ना कि घर के बड़े अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा है, मेरे हिसाब से चलेगा, तो एक तरह से कई बार हमारा अहंकार भी आता है कि कई बार हमारे छोटे हमसे ज्यादा अच्छी चीजें समझ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें इस चीज का अनुभव है, लेकिन वो जमाना और अभी के जमाने में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है कि कोई बहुत हार्ड वर्क करके उस वो पिता वहां तक पहुंचा है, लेकिन बेटे को स्मार्ट वे पे कुछ चीजों को हैंडल करने आता है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका अहंकार है कि अपने पद को लेकर, अपनी सुंदरता को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, या अपने ज्ञान को लेकर, आप अगर उसमें अगर आपके अंदर ईगो आ जाए तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको तोड़ता है कहीं ना कहीं, यानी आपके जीवन में वो आपको पीछे कर देता है दूसरी चीजों से। स्वयं के शरीर पद धन या पहचान से जोड़ लेना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपको रोकता है।
उसके बाद आता है राग। राग क्या है? एक तरह से सुखद अनुभव, लोगों, वस्तुओं, परिस्थितियों से अत्यधिक लगाव। जैसे कि हमारा 2 मिनट में फोन नहीं मिल रहा है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका फोन खो गया तो हम पूरे टाइम उसी चीज में, ये नॉर्मल चीज है, हम सबके जीवन में होता है कि अगर हमारी किसी ऐसा लगता है कि वो चीज हमें नहीं मिली तो हमारा जीवन खराब है, उसके बगैर हमारा जीवन नहीं हो सकता। आप देखो कि 1-2 घंटे आपके पास फोन नहीं है तो कैसा, यानी अभी के टाइम पे तो मुझे फोन की याद आ रही है कि फोन ऐसी चीज है जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार इसके बगैर तो लाइफ ही नहीं है, यानी आपको लगता है जीवन में कुछ चीज खो गया है। तो वही है कि अगर आपको एक तरह से दूसरे वे पे ये भी देख सकते हैं कि हम जो रिलेशनशिप्स में, कि हमारे, कि इस रिलेशनशिप के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता, या ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता, ये जी नहीं सकती। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हम खुश नहीं रह पाते उस वे पे, हमें लगता है इसके बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं है ना। अगर मान लो हमारे जीवन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारा पूरा समय, यानी उस समय तो हम इस सिचुएशन पे रहते ही नहीं कि इसके अलावा हम कुछ सोच पाए ना। लेकिन एट द एंड ये कहीं ना कहीं हमें राग की ओर लेके जाता है। ठीक है, द्वेष यानी घृणा या नापसंद करना। कई बार आप देखते हो कि लोगों को सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कि लोग बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको अंदर से आ रहा है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चीजें नहीं हो पा रही है। या कि ये समझ जाओ कि अगर ऑफिस में आपके बारे में किसी ने कंप्लेन किया, ठीक है, और वो बंदा आपको कंप्लेन किया है और आप उससे पूरे समय नफरत करने लग गए कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं आपको अपनी एक सिचुएशन बताती हूँ कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वहां पे एक पाकिस्तानी बंदा है। वो फर्स्ट वीक में इसने मेरी कंप्लेन कर दी कि इसने मेरे कंप्यूटर में मेरे पासवर्ड के साथ छेड़खानी की है। मैंने बोला कि ओके, फिर मैंने बोला कि ठीक है, मेरे से अगर गलती हो गई है तो आई एम सॉरी करके मैंने वो बात टाली। और जब भी मैं उसको हेलो करती थी ना तो वो रिप्लाई नहीं करता था। फिर मैं हमेशा उसको स्माइल दे के, अभी भी, अब मुझे इस जगह में 7 मंथ हो गए, हमेशा मैं उसको हेलो कहती हूँ, वो कभी भी मुझे रिप्लाई नहीं देता। तो बाकी लोग कहते हैं कि तू क्यों अपना हेलो वेस्ट कर रही है, अपना ग्रीटिंग क्यों वेस्ट कर रही है। मैं बोली देखो ये मेरा कर्मा है, मुझे नहीं चाहिए कि वो इंसान मेरे साथ कैसे वो करे। फिर मैं बोली उसकी ना कुछ तो परेशानी होगी जिसकी वजह से वो सबसे ऐसा घृणा करता है, सबसे नफरत करता है। मैं बोली कि उसका बैड लक होगा कि वो मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन चलो वो उसकी उसकी सोच है। कुछ समय पहले पता चला कि उसका डिवोर्स की सिचुएशन से गुजर रहा है, और उसकी जो वाइफ है उसने सारा घर अपने नाम कर लिया, बच्चे को भी नहीं दे दिखा रही है। तो देखो, हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो अपने ही जीवन में फंसा हुआ है, उसको अपनी ही जीवन में बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर एक दिन और मुझे सुनने में आया कि ये जो नई लेडी आई है वो हमेशा स्माइल क्यों करते रहती। मेरी आदत है कि मैं हमेशा स्माइल करते रहती हूँ, तो उसने ये भी कंप्लेन किया कि वो उसको हमेशा देखो तो, अरे ये सबके अपने अंदर की इच्छा है कि वो इंसान कैसा बनना चाहता है। तो वही है कि आप ये नहीं जान सकते कि सामने वाला इंसान किस वजह से आपको घृणा कर रहा है या नफरत कर रहा है। उसकी लाइफ में वो चीजें चल रही हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन मैंने अभी तक 7 मंथ में अभी तक मैंने नहीं छोड़ा कि उसको मैंने हेलो, हाउ आर यू बोलना कभी भी नहीं छोड़ा मैंने। कि अगर मैं इसी क्षण में रुक जाऊं कि ये वैल्यू नहीं करता तो वो बात डिफरेंट हो जाएगी। तो आप अपनी जो चीजें करते हैं, आपके अंदर जो संस्कार हैं, उसको कभी भी ना भूलें, ये मेरे कहने का मतलब है। दूसरा है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या होता है कि जब आप, मृत्यु का आपको भय होता है, आप जीवन में, यानी ऐसा आपको लगता है कि आपका आपकी मृत्यु हो जाए तो लोग कैसे जिएंगे आपके आसपास के। लेकिन ये बिल्कुल असत्य चीज है कि आपके जाने के बाद ना लोग 1 महीने याद करेंगे, 2 महीने याद करेंगे,
हर 6 मंथ में जो बोलते हैं ना हमारे में बरसी होती है, उसमें याद कर ले, 12 मंथ याद किए, उसके धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। ठीक है, ये चाहे आप जितने भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो जाए, एक समय के बाद लोग धीरे धीरे आपको भूल जाते हैं। एक दिन आप लोगों को याद होगा, लास्ट ईयर जब हम मेडिटेशन कर रहे थे तो मुझे एक लेडी आई थी, मेडिटेशन के थ्रू ही एक लेडी आई, और उसने वो मुक्ति मांग रही थी। वो कोई ऐसे थी, अफगानी ईरानी टाइप की लेडी मुझे दिखी, और उसने रीजन बताया था कि जब वो मृत्यु के समय उसने कोई ब्लैंकेट लिया था, और वो उसकी जान उस ब्लैंकेट में ही अटक गई। कुछ लोगों को याद होगा जो रेगुलर मेडिटेशन में आते हैं। तो उसने मेरे से मुक्ति मांगी, और उसने कहीं ना कहीं मुझे ये चीजें सिखाई कि मृत्यु से पहले ना आप जो चीजों पे मोह करते हो, आपकी जान उसी पे अटक के रह जाती है। और उसने हेल्प मांगी कि मुझे मुझे इस ब्लैंकेट से, और मुझे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में मीन्स मुझे आगे जाना है, लाइट की ओर जाना है। वो कहीं ना कहीं एक हेल्प मांग रही थी। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जो हम छोटी छोटी चीजों में इतना मोह करते हैं कि ये मेरी घड़ी है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी गाड़ी है, वो मोह ना एक समय के बाद आप धीरे धीरे चीजें छोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो चीजों का मोह, अलमारियों में आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोई किसी किसी की मृत्यु हो रही है और उसको पैसे की बहुत पड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने कबर्ड में उनकी एनर्जीज होती है, यानी वो लाइट की तरफ जा ही नहीं पाते। इसीलिए बोला जाता है ना कि एक समय के बाद आप सब समाज से, सब चीजों से दूर होकर भगवान की भक्ति में जाओ। फिर भगवान की भक्ति आप करने लग जाओगे तो मिनिमम में जीना सीखो, ये सारी चीजें बोली जाती। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन अंत समय में किस सिचुएशन से क्या लोग जाते हैं वो तो हम सब जाएंगे तब हमें पता चलेगा। लेकिन ये छोटी सी बात आप अपने दिमाग में बैठा लो कि जैसे वो लेडी ब्लैंकेट की वजह से उसका सोल स्टक हो गया था, उसने मुझसे हेल्प मांगी, तो आप समझ सकते हो कि कितने सोल ऐसे होंगे जो अंत समय में अपने बच्चों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, अपनी चीजों की वजह से, और कई बार परिवार भी उनको रोकता है। जब सोल 14 डेज यहाँ पर होता है, तब जैसे बोला जाता है ना कि आप जितने बैड कर्मा करोगे आप उतना ही, वो जब हमारे इसमें जब हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा जाता है ना चीजें, एक्चुअल में वैसी चीजें होती नहीं है। मैंने बहुत सारे सोल्स से बातें की हैं, और वो सोल चाहे जितने भी बैड कर्मा करते हैं ना, फिर भी उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो वंशज हैं, उन लोग सब उनको हेल्प करते हैं कि लाइट की ओर लेके जाएं उनको, उन चीजों के बारे में समझाएं कि आपको, अच्छा आपने ये गलती की है, आपने चोरी की है, तो आपको फिर से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, कि आपका सब कुछ रहने के बाद आपकी सारी चीजें लुट जाएंगी, और आप उस चीज को महसूस करो कि आपने कितने लोगों की चीजें लूट ली है, और आपको उसका वो कर्मा उस वे पे बताया जाता है, ना कि आपको तेल में वो करके या आपको किसी तरीके से किया जाता है। जितना मैं अभी तक जान रही हूँ, जितने मैंने मेडिटेशन करके जानने की कोशिश की है, तो इस तरीके से चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैड कर्मा करें, लेकिन हाँ, यहाँ पर हमारी वाइब्रेशन चेंज हो सकती है, हमारा जो लोक चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुरे तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे एंसिस्टर्स हमको आगे हेल्प करते हैं, और जब जब कोई सोल जा रहा है और उसके फैमिली के लोग रोते हैं, तो वो सोल भी रोता है, वो सोल भी उस चीज को महसूस करता है। ठीक है, तो ये हुई आज की बात की जो पतंजलि के योग सूत्र में ये सारी चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बाधा बनती है। ठीक है।